हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अर्चना और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। सर्वनाम के बारे में लगभग अधिकतर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उसके लिए ये टॉपिक आपके लिए 100% इफेक्टिव सिद्ध होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए। तो हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं। सर्वनाम उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। संज्ञा किन्हें कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान के नाम को हम कह सकते हैं कि वो संज्ञा है, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उनको हम कहेंगे सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। तो सर्व का मतलब होता है समान, और नाम का मतलब होता है उस किसी का नाम। तो यानी समान नाम, यानी सबके लिए नाम, जो नाम सबके लिए प्रयुक्त हो उसको हम कहेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि हर कोई व्यक्ति उसके लिए यूज़ कर सकता है। जैसे है कि हम आगे के एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे, उदाहरणों में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम की पहली बात तो ये होती है कि ज़रूरत क्यों पड़ी। जो सर्वनाम होता है, हमें पता है कि जो भी वाक्य में पद प्रयुक्त किए जाते हैं, पद विश्लेषण होता है, उनमें सर्वनाम होता है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो सर्वनाम की जो है हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इन सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे तो हमें जो सारी चीज़ है वो समझ आ जाएगी। तो हमारा फर्स्ट है कि गीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है। हमने एक ये वाक्य लिखा और इसको पढ़ा, और ये पढ़ते ही हमारे समझ में आ गया। दूसरा लिखा कि गीता बहुत होशियार है। हमें पता चला कि इसी गीता के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। फिर थर्ड है गीता के पिताजी फौज में हैं। फिर हमने फोर्थ सेंटेंस लिखा कि गीता की माताजी अध्यापिका है। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये बातें जो हो रही हैं, 4 पॉइंट लिखे गए हैं वो गीता के बारे में ही लिखे गए हैं। लेकिन बार बार जब किसी सेंटेंस में या फिर कोई पैराग्राफ में कहीं भी गीता, जो भी गीता या फिर कोई वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है, कोई भी संज्ञा शब्द बार बार यूज़ किया जाता है, तो वो क्या होता है, उसकी शोभा नहीं बढ़ाता है, बल्कि अच्छा नहीं लगता है। तो उसके स्थान पर क्या प्रयुक्त करते हैं, एक बार उस व्यक्ति का नाम प्रयुक्त कर देंगे, यानी कि संज्ञा शब्द को प्रयुक्त करेंगे, और उसके बाद जो वहाँ पर भी वो नाम आएगा, जहाँ पर भी वो संज्ञा शब्द आएगा, उसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यानी सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, जैसे गीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है, ये वाक्य हमें समझ आया। दूसरा वाक्य है गीता बहुत होशियार है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया वह बहुत होशियार है। ठीक है, वह बहुत होशियार है। अब मैंने लिखा गीता के पिताजी फौज में है, तो मैंने लिख दिया उसके पिताजी। ठीक है, उसकी माताजी अध्यापिका है। ठीक है, तो मैंने जो ये गीता की जगह वर्ड यूज़ किए हैं, कौन कौन से? वह, ठीक है, उसके या उसके, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्योंकि ये क्या है, गीता संज्ञा शब्द जो है उसकी जगह पे प्रयोग किए गए हैं। इससे हम इन एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। जब उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं? सर्वनाम शब्दों का। और हमें आसानी से समझ में आ जाता है कि जो ये उस, वह, उसके, उसकी यूज हुआ है वो किसके लिए? गीता के लिए यूज हुआ है। या फिर इसकी जगह कोई भी वर्ड है, कोई भी किसी भी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो हम उस वर्ड के बारे में समझ जाएंगे। अब हमारा आता है सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम में जो शब्द आते हैं वो होते हैं जैसे मैं, ठीक है, हम, हमारा, मुझको, वह, उसको, ठीक है, इसको आदि। ये वर्ड क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि इनका प्रयोग किसकी जगह हुआ है? संज्ञा शब्द की जगह। मैं की जगह किसी का नाम होगा, हम की जगह कई व्यक्ति होंगे, हमारा कोई 2 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होगी, 3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होगी, मुझको अपने बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है? संज्ञा शब्द की जगह प्रयुक्त होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं संख्या में। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक व निजवाचक। इनके एक एक
को लेके हम इनको समझते जाते हैं आगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम हमें पता है जो कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो उनको हम सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक यानी कि किसी व्यक्ति के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जो बातें कर रहा है उसके लिए भी हो सकता है, वो जो सुन रहा है श्रोता होता है उसके लिए भी हो सकता है, वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। जैसे इसके जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। सेकंड होता है मध्यम पुरुष, ठीक है। और थर्ड होता है अन्य पुरुष, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। जो उत्तम पुरुष होता है उसमें क्या करता है, जो बोलने वाला होता है वो किसके बारे में? अपने बारे में बात करता है। जैसे मैं बोल लूँ कि मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, यानी अपने बारे में बात करना। जब मैं बात करती हूँ कि आपके बारे में, यानी कि श्रोता के बारे में, जो सुन रहा है उनके बारे में बात की जाए तो वो होता है मध्यम पुरुष। जैसे मैं बोलूँ तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग मुझे सुन रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तो ये मतलब जो सुन रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये होता है मध्यम पुरुष। जब किसी जो बातें कर रहा है या फिर सुन रहा है उसको छोड़कर किसी अन्य पर्सन, अन्य पुरुष के बारे में बात की जाए, अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो उसको हम कहेंगे अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वो हो सकता है जैसे वह, यह, ऐसे, ठीक है, उसने, ठीक है। तो वो मतलब किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बातें होती हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बातें होती हैं जो 2 बातें कर रहे हैं उनके सिवा, तो वो आता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। हम देख सकते हैं तो हमारा जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, तुम बताओ, क्या यह ठीक है? ठीक है। अब देखो, अब उसने में हमें पता चल रहा है कि उसने मुझे देखा, यानी कि जो बातें कर रहे हैं उसके सिवा, जो बातें कर रहे हैं आपस में उसके सिवा जो थर्ड पर्सन है, कोई और व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। तो उसने क्या है हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अब दूसरा हमारे देखते हैं मुझे, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि उसने मुझे देखा, तुम बताओ क्या ये सब ठीक है? तो मुझे क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और फिर तुम क्या है? जिससे वो बातें कर रहा है वो आदमी या जो श्रोता है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष या मिडल पर्सन, ठीक है। तो इसमें 3 हुए, उसने हुआ अन्य पुरुषवाचक, मुझे हुआ उत्तम पुरुषवाचक और तुम हुआ मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से हम ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आराम से जान सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके विभिन्न क्या बोलते हैं सिंबल्स के बारे में, कौन कौन से उसके सिंबल्स हो सकते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन से हो सकते हैं? मैं हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? मैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट उत्तम पुरुष के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बातें हो रही है? उत्तम पुरुष के बारे में। मैं, मुझको, हम हो सकते हैं। अब 4 आदमी आपस में बात करेंगे, बोलेंगे हम, तो एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, यानी वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। हम, हमको, ठीक है, मुझे, ठीक है। और अब इसमें एक मध्यम पुरुष के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोले तुम, ठीक है, तुम, तुझे, तुमको। अब अन्य पुरुष का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसने, वह, ठीक है। ये क्या हुए हमारे अन्य पुरुषवाचक के एग्जाम्पल्स। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा। जब किसी व्यक्ति के बारे में बातें हो रही हैं, चाहे वो बोलने वाला हो या श्रोता हो या कोई अन्य पुरुष हो, तो उसको हम बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यूज होते हैं वो संज्ञा शब्दों की जगह। मैं भी किसी का नाम होगा, मुझको भी किसी का नाम होगा, उसकी जगह प्रयुक्त होते हैं वो, किसी स्थान का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा। तो ये है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हमारा सेकंड नंबर वाला आता है उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा शब्द
जिन संज्ञा शब्दों की जगह जो कि निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी होते तो ये संज्ञा शब्द ही हैं, उनकी जगह पे क्या यूज होता है, सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं, हम पहले एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उसके बाद इनको लिखेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यह उसकी गाड़ी है। ठीक है, यह उसकी गाड़ी है। ठीक है, या मैं बोलूँ वह जाता है, वह क्या करता है, जाता है। या फिर लिखूं कि आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। ठीक है, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ खा नहीं रहा है वो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या सर्वनाम शब्द यूज हुए हैं। ये हुआ है यह, और यहाँ पे हुआ है वह, यहाँ हुआ है यह। तो वह उसकी गाड़ी है, यानी किसी व्यक्ति का नाम होगा ना, उसकी जगह यह यूज हुआ है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द के बारे में निश्चितता का बोध कराएं कि यह वो निकटवर्ती वस्तु भी हो सकती है, उसके पास भी हो सकती है, और दूर भी हो सकती है, दूरवर्ती वस्तु भी हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने बोला यह उसकी गाड़ी है, तो यह किसी का नाम होगा, यहाँ पे उसकी जगह कौन सा शब्द हुआ है, सर्वनाम शब्द यह है। यानी कि निकटवर्ती वस्तु के बारे में बताया गया है कि यह उसकी गाड़ी है, यानी किसी के नाम की जगह प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चितता का निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका कैसे पता लगाएंगे कि निकटवर्ती या दूरवर्ती किसी वस्तु की निश्चितता के बारे में बोध कराएगा कि वह जाता है। अब निश्चित है कि कौन जा रहा है, किसी का नाम है और उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि वह जा रहा है। फिर बोल रहे हैं कि आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है, कोई सामने कोई व्यक्ति है, उसके बारे में निश्चित तौर पर हम बोलते हैं कि यह आजकल कुछ खाता पीता नहीं है। तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि उन सर्वनाम शब्दों को कहते हैं जो किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता का बोध कराए। ये चाहे वो दूरवर्ती वस्तु हो सकती है या फिर वो निकटवर्ती वस्तु हो सकती है। तो इसके कौन कौन से वर्ड होते हैं जो वो निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनके नाम हैं। जैसे यह हो सकता है निकटवर्ती के लिए, ठीक है, इसने हो सकता है, ठीक है, वह हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा थर्ड आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन संज्ञा शब्दों को कहते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को कहते हैं जो कि किसी संज्ञा शब्द के अनिश्चितता का बोध कराए, यानी निश्चितता का बोध नहीं कराते। उन शब्दों से पता चलता है कि वो क्या है, अनिश्चित चीज़ हो रही है। कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या फिर कोई घटनाक्रम हो सकता है, उसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं होते, यानी कि उससे कोई निश्चितता का ज्ञान नहीं होता हमें अनिश्चय, हम संदेह के वातावरण में ही बने रहते हैं। हमें संदेह ही रहता है कि पता नहीं वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही भी हो सकती है और ना हो रही भी हो सकती है। जैसे कोई एग्जांपल ले कि जैसे दूध में कुछ गिर गया है, मैंने लिखा दूध में कुछ गिर गया है। अब उसको संदेह हुआ कि दूध में हो सकता है कुछ गिर गया हो, तो उसने निश्चितता प्रकट नहीं की बल्कि अनिश्चितता प्रकट की कि दूध में कुछ क्या हो गया है, कुछ गिर गया है, ठीक है। अब वो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्या गिर गया है उसे नहीं पता है, ठीक है, बस उसे पता है कि वो गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है। या फिर मैंने लिखा दरवाजे पर कौन आया है, ठीक है। जैसे ही बैल बजी हमें पता चला कि दरवाजे पर कोई आया है, लेकिन कौन आया है हमें नहीं पता है। दरवाजे पर कोई आया है, ये क्या कर रहे हैं, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो दूध में कुछ गिर गया है, यानी कोई वो चीज़ होगी, कोई कॉकरोच हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, तो उसकी जगह पे ये सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है और इसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे भी कोई आया है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई जानवर हो सकता है, तो उसकी जगह पे क्या कोई आया है, कोई वर्ड सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि संज्ञा शब्द की जगह प्रयुक्त हुआ है, और ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसके क्या क्या शब्द हो सकते हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं? वो हो सकता है कोई, ठीक है, कोई, कुछ, कौन,
ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ वर्ड हो सकते हैं, कुछ शब्द हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के बीच क्या बताएं, संबंध बताएं। दो सर्वनाम शब्द अपने संबंध को बताए, उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। भाई जो जैसा करेगा वो क्या करेगा, वैसा ही भरेगा। फिर या फिर हम कर सकते हैं जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ठीक है, कुछ करने के लिए नींद तो खराब करनी पड़ेगी। फिर हमारा जैसे हो सकता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कि हमारा प्रसिद्ध है, उसको भी हम संबंधवाचक सर्वनाम में रखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब देखो, जो करेगा किसी पर्सन का नाम होगा ना, कोई व्यक्ति का नाम होगा, और सो भरेगा, जो भरेगा, जो करेगा वो भी किसी व्यक्ति का नाम है, और जो भरेगा वो भी व्यक्ति का नाम है। यानी ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। जो ऐसा जो इसके करेगा, जो और सो क्या कर रहे हैं, करेगा और भरेगा बीच के, भरेगा के बीच क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। तो क्या है ये संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा वही खोएगा, तो मतलब क्या है, जो सोने वाला है ये खोने वाला है, उसके बीच संबंध कौन से वर्ड बता रहे हैं, जो और वो, और ये किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, तो ये क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, संबंध बता रहे हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। और जैसे है ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस तो उसी की होएगी जिसकी लाठी होएगी, यानी जिस उसके पास कोई वस्तु होएगी, जिसके पास ताकत होएगी। तो ये क्या, लाठी और भैंस के बीच क्या संबंध बता रहे हैं, दो शब्द जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है, किसी संज्ञा की जगह प्रयुक्त हुए हैं, चाहे वो किसी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हुए संबंधवाचक सर्वनाम, इनको हम लिख लेते हैं। तो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं शब्द जो संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे जो सो। ठीक है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा वैसा। ठीक है, ठीक है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसके। और क्या क्या हो सकते हैं बताओ। लगभग इन जो संबंध बताएंगे वो उनसे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, क्या, जिन सर्वनाम शब्दों से हमें संदेह का आभास हो, उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी लगे कि कोई सामने वाला क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न पूछ रहा है। जिस वाक्य से हमें लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह कब गया, वह कब गया। ठीक है, वह कौन है, वह कब गया, किसी टाइम का पता चल रहा है यहाँ से। वह कौन है किसी व्यक्ति का नाम होगा। तो जो सर्वनाम शब्द क्या करे, प्रश्नवाचक स्थिति का बोध कराएं, प्रश्न का बोध कराएं, पता चले कि उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके जो शब्द हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कौन, कब, कैसे, क्या। इसमें हमारे वर्ड कौन कौन से होंगे, तो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द यूज होंगे, कौन, कब और कैसे। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट निजवाचक सर्वनाम। यानी निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से कोई व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में बात करे, अपने अधिकार के बारे में बात करे, उससे किसी वस्तु के होने से अपना संबंध स्थापित करे, संबंध को बताए, तो उसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम बोलें कि, मैं बोलूँ कि जैसे एक वाक्य लिखती हूँ मैं कि मैं अपने आप कर लूँगी। ठीक है, मैं, या फिर मैं लिख दूँ मैं स्वयं कर लूँगी, मैं स्वयं कर लूँगी, या फिर वह अपने आप चला जाएगा। वह खुद खा लेगा।
अब इन वाक्यों में हम देखते हैं कि जो स्वयं है, ठीक है, जो स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है, स्वयं, अपने आप, खुद, ये क्या है, किसी संज्ञा शब्द की जगह यूज हुए ना। मैं, किसी नाम, स्वयं, स्वयं किसी के नाम की जगह प्रयोग हुआ होगा, अपने आप भी और खुद भी। तो ये क्या है, मैं स्वयं कर लूँगा, यानी अपना संबंध बता रहा है, अपने आप के बारे में बता रहा है कि मैं अपने आप कर लूँगा। तो ये अपने आप कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यानी इस आप में और जो मध्यम पुरुष वाला आप था उसमें क्या अंतर है, ठीक है। जो ये मध्यम पुरुष वाला आप होता है, ये क्या होता है, जो सेकंड पर्सन होता है उसके बारे में बातचीत हो रही है। और जो यह अपने आप चला जाएगा, ये वाला आप होता है, ये बता रहा है, जो भी करता होता है वो बता रहा है कि खुद की एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि मैं ये अपने आप कर लूँगा। इस और आप में और इस आप में ये अंतर है। तो निजवाचक सर्वनाम के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, खुद जहाँ पे लगा हो, खुद, ठीक है, स्वयं जहाँ पे लगा हो उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, अपने आप हो, ठीक है, अपने आप। तो उन वाक्यों में हम क्या कहेंगे कि कौन सा सर्वनाम है, हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तो हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक जो किसी व्यक्ति के बारे में जब बातचीत हो रही हो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पुरुष व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त हुए हो, उनको हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या करते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, चाहे वो दूर वाली वस्तु हो या फिर निकटवर्ती वस्तु हो। जैसे यह, इसने, वह, ठीक है। और इसमें मैं, मुझको क्या हो गए, प्रथम पुरुष वाले, उत्तम पुरुष वाले हो गए, हम, हमको भी, और मुझे, तुम, यानी जो श्रोता है उनके बारे में बातचीत हो रही है, तुम, तुझे, तुमको, ये हो गए हमारे मध्यम पुरुष वाले। और उसने और वह, यानी थर्ड पर्सन के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है, तो हम इनको कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जब कोई जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चितता का बोध ना कराए वाक्य में, कि जो स्थिति हो रही है वो निश्चित है भी कि नहीं, उसके बारे में बोध ना कराए, तो उसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, कौन हो सकता है, जहाँ पे संदेह प्रकट हो जिस वाक्य में, उसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। फिर आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिस वाक्य में सर्वनाम शब्दों का संबंध प्रकट हो, संबंध बताए आपस में, दो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बताए, तो उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो हो सकता है, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये हम क्या है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के में यूज होने वाले शब्द हैं। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक, जिसमें संदेह प्रकट हो, हमें लगे कि कोई जो बोलने वाला है वो प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे, तो उसमें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। कौन, कब, कैसे, क्या हो सकता है, ठीक है। जिस वाक्य को देखते ही पता चलेगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, संदेह प्रकट किया जा रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम में व्यक्ति जो होता है वो दो शब्दों के माध्यम से क्या करता है, उस वस्तु या स्थिति के साथ अपना संबंध बताने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, ठीक है। ये हमारा हो गया निजवाचक सर्वनाम। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो पिछली वीडियोस भी देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।